इंडेक्स पार्ट सेकंड और चैप्टर है इंडेक्स फर्स्ट, वीडियो का पार्ट सेकंड है। बेस कन्वर्जन, आधार परिवर्तन, इसके अंतर्गत सीबीआई यानी चेन बेस इंडेक्स को एफबीआई में बदला जाता है और एफबीआई फिक्स बेस इंडेक्स यदि है तो उसको सीबीआई में बदला जाता है चेन बेस इंडेक्स में। तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एफबीआई टू सीबीआई कन्वर्जन और सीबीआई चेन बेस इंडेक्स टू एफबीआई कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम ये ले रहे हैं फिक्स बेस इंडेक्स टू चेन बेस इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन नोट करें, इसमें आपको एफबीआई दे रखा है, बनाना क्या है सीबीआई। तो बहुत सिंपली इसको कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखें, जो पहला है वो तो 100 ही होगा, तो पहला तो 100 लिख दे। तो नियम आप अगर चाहें तो इस बात को नोट कर लें, फर्स्ट एफबीआई सीबीआई इक्वल टू 100, यानी पहला एफबीआई जो है उसको जब आप सीबीआई बनाएंगे तो वो 100 ही होगा। तो पहला तो हो गया क्योंकि बेस शिफ्टिंग लेना है। दूसरी के लिए आपको क्या करना है, इसमें इसका भाग देना है और इंटू 100 करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 392 अपॉन 376 मल्टीप्लाई 100 कितना आता है, हाँ बेटा 104.26 किताब के अनुसार। 25 के आगे बड़ी संख्या होगी। अब इसके बाद में कि देखो इसका इसके साथ निकालना है, तो 408 अपॉन 392 ये वाला इसमें डिवाइड में आ गया इंटू 100 104.08। अब इसी तरीके से चलते रहेगा, इसमें आपने बताओ क्या आता है अगला, 90.13 93 है क्या ये, चलो 14 कर दे, वो 3-4 में फर्क नहीं पड़ा। 93.13 आगे 103.15 और इसका इसके साथ 400/392 इंटू 100 102.04। ये सारे आंसर मैच होते हैं, ये इतना ही सवाल है। ये चीज़ शो करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखनी है। यानी आप ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि सीबीआई पहले भी ऐसे ही बनाते थे, अब भी ऐसे ही बनाते हैं। अगर यहाँ पे इंडेक्स लिखा होता या रुपीज़ लिखा होता तो भी हम सेम ऐसे ही सवाल करते। अगर एफबीआई लिखा है तो भी सीबीआई वैसे ही बना, नो चेंज। सही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो हमारे लिए भी बहुत आसान हो गया, सीधा सीधा जैसे पहले सीबीआई बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं। तो पहले जैसा ही नियम हो गया, तो इसका कोई फॉर्मूला भी हम लिख नहीं रहे हैं, है ना। तो सीधा सीधा इंडेक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में अगला जो सेकंड पार्ट है वो हम लेते हैं, वो होगा आपका सीबीआई टू एफबीआई। चेन बेस इंडेक्स जो है उससे फिक्स बेस इंडेक्स लेना है। ये जो क्वेश्चन है उसमें हम करने वाले हैं सीबीआई चेन बेस इंडेक्स दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे एफबीआई फिक्स बेस इंडेक्स में। ईयर दे रखा है क्वेश्चन में, तो 5 साल हो गए आपके इसमें, और सीबीआई गिवन है, हमें बनाना है एफबीआई। तो सबसे पहले तो ये नोटिस करेंगे कि फर्स्ट सीबीआई ही एफबीआई होता है। जैसे यहाँ पे 100 है तो ये वापस एज इट इज 100 लिख दिया जाएगा। अगर मान लो ये 80 होता तो 80 लिख दिया जाता, क्योंकि फर्स्ट सीबीआई ही एफबीआई होता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, उसमें भी फर्स्ट के लिए हमने रूल लिखा था, इसमें भी हम फर्स्ट के लिए रूल लिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका गुणा करवाना है, क्लियर, और बट्टे 100 करना है, यानी 150 इंटू 100 बट्टे 100।
कितना आता है 150। अब इन दोनों का गुणा करवाना है और बटे करना है, तो 150 इंटू 142 है ना, बटे 100, 213। फिर इन दोनों का गुणा करवाना है और बटे 100 करना है, 447.3। फिर इन दोनों का गुणा करवाना है और बटे 100 करना है, 849.87। इतना होना तो ठीक है, आप कह रहे हो। हाँ सही है, आंसर भी सही है। बस ये इतना ही है, कोई दिक्कत कर रहे हो? आसान है। कल भी हमने ऐसे ही सीखा था और मैंने आपको कल इसका फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया था। जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर का तो आप लेते हो एफबीआई, सही है, इनटू उसकी मल्टीप्लाई किससे कराते हो, करंट ईयर का लेते हो आप सीबीआई, सही है, अपॉन करते हो 100। ये इसका फॉर्मूला बनता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे लाइन लगा के करना, याद रखना ज़्यादा आसान है। क्या करना है कि ये जो आंसर आया उसको इससे गुणा करा दो और बट्टे में 100 कर दो, तो ये सारे आंसर आपके एज इट इज़ मैच हो गए। ये इतना ही है सवाल। तो ये बेस कन्वर्जन के दोनों सवाल हो गए, सीबीआई टू एफबीआई और एफबीआई टू सीबीआई। छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। बस ये इतना ही चैप्टर है। इंडेक्स फर्स्ट इतना ही है। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन में इंडेक्स फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ ईयर 3 साल दे रखे हैं राइस, कॉटन और फ्यूल के लिए। और ऊपर ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है वो ये है ना, रेट पर रुपी। तो इस सवाल में यहाँ पे तो सब जगह पे केजी शब्द लिखा है, यानी क्वांटिटी लिखी हुई है, ओके। और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपए, रेट पर रुपी। रेट पर रुपी का मतलब 1 रुपए में क्या आता है, तो वो ये बताना चाहता है 1 रुपए में राइस 2013 में 2 किलो आ जाता था। ये इस तरीके की थीम है। फिर 1 केजी आ जाता था और अब पूरा 1 किलो भी नहीं आता है, यानी 0.3833 हो गया है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि रेट महंगी तो हो रही है, पर इस टेबल की विशेषता ये होगी कि इसमें ये सारी चीज़ें किस में दे रखी है, केजी में दे रखी है। तो इस प्रश्न को हल करना है। अब अपने को इसमें कैलकुलेट करना है इंडेक्स, और बेस कौन है, बेस 2013 को लेते हुए सॉल्व करना है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेबल जो है ना उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो वो रिकंस्ट्रक्ट कैसे होगी, आप लिखें यहाँ पे ईयर 2013, 14 और 15, ओके। उसके बाद में राइस, कॉटन और फ्यूल, ये आपके हो गए 3। आगे की टेबल कैसे होगी वो देखते हैं। ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, ये देखो आपके सामने है। आपको क्या करना है, 1 रुपए था ना, इसलिए 1 बट्टे इन सब का भाग देते हुए चलेंगे केजी का। इसका फॉर्मूला ये बनेगा। और जो आपके कैलकुलेशन आएगी उसको हमें क्या करना है, इस टेबल में लिखना है। जैसे 1 रुपए है तो 1 बट्टे क्या करना है 2, कितना आता है 0.5, ओके, समझ में आता है। फिर अगला कौन है, 1 केजी है तो 1 बट्टे 1 हो जाएगा। उसके बाद में 0.833 है तो 1 बट्टे 0.833 1.20, पहली लाइन हो गई। इसी तरह से दूसरी लाइन में देखो, वो कहता है कि 1 रुपए में 5 केजी कॉटन आती थी, तो 1 बट्टे 5 करो, कितना होता है 0.20। एक ही बात है, 0.20 बोलो चाहे आप 0.2 बोलो, 0.20 और 0.2 एक ही बात होती है। अब मेरी बात सुनो, आप लोग समझ रहे हैं ना ये हो क्या रहा है। हम 1 रुपए में कितने किलो आया था ये दिया हुआ था, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं
कि 1 किलो कितने का आएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं ये कहता हूं बेटा इधर बोर्ड पे देखिए एक बार, इस पॉइंट पे समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले क्या था, वो ये इसने लिखा कि 1 रुपए में 5 किलो आता है, तो 1 किलो का कितना रुपए लगेगा? 20 पैसे ही तो लगा ना। 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 5 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? तो हमने किलो का भाव निकाल लिया ना। यही तो हो रहा है यहाँ पे। हम 1 रुपए में इतना आता है 5 किलो, तो 1 बट्टे जब हमने 5 किया तो 1 किलो का भाव आ गया ना। तो 1 किलो का भाव है 20 पैसे, .20। समझ में आ गई बात? अगला 2.5 किलो है, 2.5 kg, तो 1/2.5 करो, 0.40। फिर उसके बाद में 1.667 का भाग दो, 0.59। फिर अगला फ्यूल में 30, फिर 0.51। समझ में आ गई टेबल? अगर ऊपर यहां लिखा हुआ था रेट पर रुपी 100, तो क्या होता? 100 में पूरी टेबल का भाग देते। अगर रेट पर 10 रुपीज लिखा होता तो 10 में पूरी टेबल का भाग देते। देखो मैंने लिखा है 1 रुपी अपॉन kg, ये फॉर्मूला है इसका। अगर 10 रुपए है तो 10 अपॉन kg हो जाएगा, और अगर 100 रुपए दे रखा है तो 100 अपॉन kg हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? टेबल कन्वर्ट हो गई। अब आपकी ये टेबल ठीक उसी तरीके से हो गई जैसा कि हमने कल सवाल किया था। इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें एक विशेष चीज पता है क्या है? ये जो टेबल दे रखी है ना बेटा, वो ऐसे दे रखी है, आगे की तरफ ईयर है और कमोडिटी ऊपर है, जबकि हमें सवाल करते समय कमोडिटी इधर लानी है। तो यहां पे लिखिए कमोडिटी, तो राइस, कॉटन और फ्यूल, ये 3 हो गए। ओके, और ईयर यहां पे आएगा 2013, 2014 और 2015, 3 साल हो गए। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये आपको तय करना है। इसको लिखते समय बताओ कैसे कैसे संख्याएं आएंगी। 2013 की ऐसे दे रखी थी ना ये लाइन, अब ये ऐसे लाइन हो जाएगी। यानी सबसे पहले आएगा 0.5, फिर 0.20 और फिर 0.30। सही है? 2000, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। 2013 में राइस कितना था? 0.5। 2013 में कॉटन कितना था? 0.20। और 2013 में फ्यूल कितना था? 0.30। आप चेक कर लो, ये देखो सही है ना? तो ये लिखते समय भी अपने को सावधानी रखनी है, गड़बड़ी नहीं करनी है। अब इसी तरीके से ये भी ऐसे लिखा हुआ है, अब हमें इसे लेना है तो 1.40 और 0.50 हो गया। और तीसरा कैसे आएगा? ये भी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें आपके आएगा 1.20, 0.59 और उसके बाद में 1। समझ में आ गई? अब इसने कहा कि बेस ईयर 2013 रखना है, तो 2013 को बेस ईयर रखेंगे तो 3 कॉलम बन जाएंगे इंडेक्स के लिए। तो आप यहां पे लिखिए प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है, कल किया था ना वैसे ही। तो प्राइस रिलेटिव में आप लोगों के यहां पे आएगा 2013, 2014 और 2015, 3 कॉलम बनेंगे। पहले साल का तो चूंकि बेस है, ये कौन है? बेस ईयर है, तो बेस ईयर का तो 100 ही होता है, तो बेस का 100 लिख दिया। अब बेस ईयर का 100 हो गया, तो अब कैलकुलेट करने के लिए ये देखो इस तरीके से चलना है। 1/0.5 इंटू 100, 200, और 1.20/0.5 इंटू 100, 240। समझ में आता है? कल ऐसे ही तो किया था हमने सवाल को। अब इसी तरीके से 0.40/0.20 कितना होता है? 200, और 0.59 अपॉन 0.20 इंटू 100 कितना होता है? 14.5। और अब इसमें 50/0.30 इंटू 100, वह 167 कर देते हैं, और 1/0.3
इंटू 100 कितना होता है, जल्दी बोले। 333.33। अब आपको इसमें क्या करना है, टोटल लगानी है। तो टोटल आपके पहले की आएगी 300, ये सिग्मा आर हो गया, इसकी 567 और इसकी 720.383.83। अब आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो इंडेक्स कैसे आता है, सिग्मा आर अपॉन एन। तो 300 में 3 का भाग दिया 100, दूसरा 189 और तीसरा 240। इसकी टोटल में 3 का भाग देना है 200.27। ये आपके तीनों आंसर हो गए इसके। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को 3 करेक्शन यहाँ पे नोटिंग में लेने हैं। यहाँ पे संख्या चेंज करनी है, यहाँ पे चेंज करनी है और यहाँ पे करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों।